तो आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है माई फॉल्ट। आज की मूवी है एक ऐसे बहन भाई के बारे में जो एक साथ एक घर में रहते हैं और आपस में काफ़ी फ़िज़िकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और ये कैसे फ़िज़िकल रिलेशनशिप में आते हैं और इनके अंदर क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए आज की मूवी को एंड तक देखिएगा। और अगर मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। मूवी की शुरुआत होती है एक कैरेक्टर जिसका नाम नोवा होता है उससे। नोवा अपने घर में मौजूद होती है और पैकिंग कर रही होती है। नोवा अपनी मॉम के साथ कहीं जा रही होती है। नोवा की मॉम जो होती है वो उसे बताती है कि हम तुम्हारे नए डैड के यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, जिस पे नोवा अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा लड़ रही होती है। तो वो उस घर पहुँचते हैं जो कि एक अमीर ज़ादे का घर होता है और वो उसका बड़े अच्छे से वेलकम करता है। यहाँ पर हमें नोवा का नया फादर दिखाया जाता है जो कि उन्हें वार्मली वेलकम करता है और अंदर ले जाता है। नोवा अपना घर देखती है, नया घर जो कि बहुत ही ज़्यादा आलीशान होता है, जहाँ पर उसे दुनिया की हर सहूलत मिलती है। लेकिन नोवा इससे परेशान होती है, अपनी माँ से झगड़ रही होती है कि मुझे इस तरह इनके साथ नहीं रहना। वो पूरे घर को देखती है, घर बहुत ही आलीशान होता है जहाँ पर दुनिया की हर सहूलत मौजूद होती है। वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है यार मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा न्यू डैड बहुत ही ज़्यादा अमीर है, इनके घर में हर एक चीज़ मौजूद है लेकिन मुझे इनकी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इनके चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, ये जितने भी अमीर कबीर हों। वो बात कर रही होती है कि अचानक वो दरवाज़ा खोलती है और हमारे हीरोइन निक को देखकर हैरान हो जाती है। निक अब कौन था? ये उस अमीर कबीर बाप का बेटा था और उसका एक डॉग था जिससे वो डरी होती है। लेकिन निक कहता है तो मैं इससे डरने की ज़रूरत नहीं। वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि हमें शाम को एक फैमिली डिनर में जाना है और तुम दोनों को भी साथ चलना होगा। ये इन्हें ज़बरदस्ती ले जाते हैं। नोवा भी चली जाती है। वहाँ फैमिली डिनर में हम देखते हैं कि ये नोवा जो होती है वो और निक इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रहे होते, ये बस इरिटेट हो रहे होते हैं। जहाँ पर निक बताता है कि उसे किसी ज़रूरी काम से जाना है तो नोवा कहती है कि मुझे भी घर जाना है। निक कहता है कि तो मैं इसे साथ नोवा का बाप निक का बाप कहता है कि नोवा को साथ ले जाओ। वो नहीं मानता लेकिन वो उसको बार बार कहता है तो वो ले जाता है। अब नोवा और निक अपनी कार में जा रहे होते हैं। निक को नोवा बताती है कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। बातों बातों में उनकी लड़ाई हो जाती है, वो आपस में लड़ने लग जाते हैं और लड़ाई इस हद तक पहुँचती है कि निक उसे कहता है कि तुम गाड़ी से उतर जाओ। उसे गाड़ी से सुनसान सड़क पर उतार कर खुद अकेला चला जाता है। अब ये यहाँ पर खड़ी होती है, इतने में एक गाड़ी पीछे से आती है जिससे जो होती है हमारी नोवा वो लिफ्ट लेने की कोशिश करती है। वो उसे लिफ्ट दे देते हैं तो वो उसे बैठ के निक के बारे में बताती है और वो कहते हैं हाँ निक को मैं जानता हूँ, निक मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो पार्टी में जा रहा है, मैं भी उसी पार्टी में जा रहा हूँ। ये सुनकर नोवा हैरान होती है और कहती है क्या पार्टी में? लेकिन उसे तो ज़रूरी काम से जाना था और वो ज़रूरी काम को क्या कराया था। ये सुनकर वो कहता नहीं नहीं उसे पार्टी में जाना है। तो नोवा कहती है कि मुझे भी उसी पार्टी में जाना है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अब हम देखते हैं कि ये पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं कि देखती है नोवा के निक जो होता है वो गर्ल्स के साथ एंजॉय कर रहा होता है, फ्लर्ट कर रहा होता है, रोमांस कर रहा होता है डिफरेंट गर्ल्स के साथ। ये देखकर नोवा बहुत हैरान हो जाती है कि इसे क्या ये ज़रूरी काम था जिसके लिए ये वहाँ से निकला और इसने इतनी हड़बड़ी की। और हम देखते हैं कि निक जो होता है वो एंजॉय कर रहा होता है और निक अब नोवा से मिलता है और उसे बताता है हाँ मुझे यही ज़रूरी काम था। नोवा जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है ये सब देख कर कि निक कितना बेहुदा है, वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मुझे इस ज़रूरी काम के लिए बीच सड़क पे सुनसान छोड़ा है, मेरे साथ कोई कुछ भी कर सकता था, तुम इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो उसे मारने लगती है लेकिन निक को इस बात का कोई परवाह नहीं होती। निक उसको के करीब होता है फॉर फ्लर्टिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उनके दरमियान बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो जाती है जिस पर उस नोवा को निक कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो नोवा कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पार्टी करूँगी। उनके दरमियान में बहस होने लग जाती है। निक नोवा के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है लेकिन नोवा उसे झटक कर पीछे हट जाती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि ऐसे ही जैसा अब तुम्हारे साथ करने जा रहा था ऐसे ही बाकी गर्ल्स भी मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती हैं। सुनकर नोवा उसे धक्का दे देती है। अब हम देखते हैं कि निक फिर से किसी के साथ होता है। इतने में नोवा का वही एक दोस्त जो होता है वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है जिसमें ड्रग्स मिली होती हैं, जिसे पीकर नोवा जो होती है वो बेहोश होने लगती है। निक आकर उसे मारने लगता है जिसमें नोवा कहती है तुम क्या कर रहे हो। इसमें निक उसे बताता है कि जो तुमने ड्रिंक पिया उसमें ड्रग्स मिले, ये सबको ड्रग्स मिली हुई ड्रिंक देता है। ये सुनकर नोवा भी परेशान हो जाती है और वो बेहोश होने लगती है। निक उसे घर ले जाता है गाड़ी में बिठाकर और उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में छोड़ देता है जहाँ पर वो बेहोश पड़ी रहती है। अब निक उसे छूने लगता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि निक के पास नोवा आती है और उसे पूछती है रात हमारे बीच में क्या हुआ। तो निक उसको छेड़ने के लिए मुस्कुरा कर कहता है सब कुछ हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, जिस पर जो होती है नोवा वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। निक मुस्कुराता है। अगले दिन हम देखते हैं नोवा बीच पर तैर रही होती है, निक भी वहाँ पर मौजूद होता है। निक डाइविंग करने के लिए आया होता है, नोवा उसको चुपके चुपके से देख रही होती है। अगली सीन में हम देखते हैं
कि नोवा वहाँ पर मौजूद होती है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। निक की रेस होने लगती है, लेकिन नोवा को देखकर वो हैरान हो जाता है कि नोवा कैसे इतनी प्यारी लग रही है। पूरी रेस के दौरान उसका ध्यान नोवा पर ही होता है, लेकिन फिर भी वो रेस को जीत जाता है और खूब सेलिब्रेट करता है। इसी सेलिब्रेशन के दौरान हम देखते हैं कि नोवा भी सेलिब्रेट कर रही होती है। उसके पास उसके बॉयफ्रेंड की पिक आती है, जो कि उसके दोस्त के साथ किस कर रहा होता है। ये देखकर नोवा को बहुत गुस्सा आता है, वो उससे बदला लेना चाह रही होती है, इसलिए वो स्टेज पर जाकर डांस करने लगती है और किसी और आदमी के साथ मिलकर किसिंग सीन की फ़ोटोज़ बनाने के लिए लगती है। इतने में निक वहाँ पर आ जाता है, वो उसे भगा देता है। वो कहता है कि तुम निक उस फ़ोटोज़ को देख लेता है और सब मामला समझ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी फ़ोटो बनाने को तैयार हूँ। निक उसे किस करता है और फ़ोटो बना लेता है, जो कि नोवा अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है, जिससे उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है। वो इस पिक्चर को देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। अब हम देखते हैं निक एक गर्ल के साथ रोमांस कर होता है। इतने में नोवा उसकी कार में जाकर बैठ जाती है, जिस पे निक का दोस्त कहता है और रेस लगाते हैं। नोवा कहती है हाँ ज़रूर मैं लगाऊंगी रेस। तो रेस लगती है, जिसमें नोवा जो थी वो जीत जाती है। निक ये देखकर भागता है, लेकिन इतने में बहुत देर हो चुकी थी। जो होती है नोवा वो जीत जाती है, रेस को जीत चुकी थी। अब ये सब सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन निक परेशान था। निक का दोस्त आके उसे कहता है कि मुझे गाड़ी की चाबी दो और सब कुछ जो तुम्हारे पास है। जिस पर जो होती है नोवा वो हैरान रह जाती है कि रेस तो मैंने जीती, लेकिन ये बता देता है कि रेस का रूल था कि जो है उसको निक को ये रेस करनी है। तो नोवा ने ये रेस की, जिसकी वजह से उसे सब कुछ देना पड़ा, जिस पर नोवा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और लड़ने लग जाती है। नोवा को वो गाली दे देता है, जिस पर निक भी उससे भड़क जाता है और उनसे लड़ने लग जाता है और उनके दरमियान में काफ़ी लड़ाई होती है। नोवा इसी बीच नीचे बैठ जाती है, क्योंकि उसका बाप जब उसकी माँ को मारता था तब भी वो इसी तरह छुप कर बैठ जाती थी। वो डरती है और यही खौफ उसके दिल में बचपन से बैठा हुआ है। अब ये लड़ाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लगती है और इससे काफ़ी ज़्यादा नोवा का हाथ भी ज़ख्मी हो जाता है, जिसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं। नोवा के हाथ को निक देखता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, अपना रुमाल उसके ऊपर बांध देता है और हम देखते हैं कि नोवा अपने बेड के ऊपर लेटी हुई उसकी माँ आकर पर्दा हटाती है और उसे कहती है कि तुम्हें निक के पास जाना चाहिए। हमें यहाँ पर निक की मीनवाइल सिस्टर दिखाई जाती है, जो कि उसकी छोटी सिस्टर है, जो कि बहुत कुछ बीमार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निक का बाप और निक की सौतेली माँ उन्हें बताती है कि हमें एक और फैमिली डिनर में जाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोवा घर आता है। निक घर आता है तो नोवा लेटी होती है, उसे बहुत प्यारी लगती है। नोवा उसके करीब होता है और उसे बताती है कि निक मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। वो दोनों आपस में इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों किसिंग सीन में किस करते हैं, जिसको उनकी माँ देख लेती है। और हम अब देखते हैं कि अगली सुबह नोवा जो होती है वो कार वॉश कर रही होती है, जिसको जो है निक देख रहा था। वो अपने आप को दिखाने के लिए अपने आउटफिट को भिगो लेती है, जिससे उसके इनर गारमेंट्स दिखने लगते हैं। इतने में हम देखते हैं कि नोवा की माँ जो होती है वो उसके बॉयफ्रेंड को ले आती है और उसे उससे मिलवाती है। नोवा का बॉयफ्रेंड ये वही लड़का था जिसने किस किया था। अब ये नोवा को किस करने लगता है, लेकिन नोवा जो होती है वो अपना मुंह परे कर लेती है, जिससे उसके लिप्स की बजाय उसके गाल के ऊपर किस हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नोवा को निक स्विमिंग पूल में ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और इसका नोवा का बॉयफ्रेंड भी ये सब देख रहा था। वो उनके पास जाना चाहता है, लेकिन निक के फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं और दरमियान में कुछ नज़र नहीं आने देते। इतने में हम देखते हैं कि निक नोवा की माँ उसे बुलाती है, तो नोवा चुपके से बाहर निकल कर आ जाती है और अपनी माँ के पास आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि मैंने उसे इसलिए किस किया क्योंकि मुझे उसमें तुम नज़र आती हो और मैं तुम्हें उसमें फ़ील करता हूँ। जिसमें नोवा का फादर हमें मीनवाइल दिखाया जाता है, जो कि एक किडनैपर होता है, जिसने अपने एक गुंडे को भेजा होता है नोवा को किडनैप करने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये वही लड़का था जिसने कार जीती थी। ये नोवा को निक को भी परेशान कर रहा होता है, नोवा को भी परेशान कर होता है, लेकिन इतने में वहाँ पर निक आ जाता है, जिसकी वजह से ये चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि नोवा घर पर पड़ी होती है और उसकी बॉडी पर ज़ख्मों को देखकर निक जो होता है वो परेशान हो जाता है। वो उसके ऊपर हाथ रखता है, नोवा उसे मुक्का मार देती है, लेकिन अब उसे सॉरी करती है कि वो समझती है कि शायद मैंने समझा कि मेरा बॉयफ्रेंड है जो कि गलत नीयत से है। अब वो उसके ज़ख्मों को देखती है जो कि लड़ाई के दौरान उसे लगे होते हैं। अब वो उसके ज़ख्मों को साफ़ कर रही होती है, साथ ही साथ उससे इंटीमेट होने लग जाती है और ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि अब उसका बॉयफ्रेंड आकर देख लेता है। नोवा उसे कहती है कि तुमने ये किसी को नहीं बताना और यहाँ से चले जाओ। वो उसकी बात मानकर चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उन्हें दोनों को डिनर पर बुलाया गया है। उनका ये फैमिली डिनर है। ये सारी फैमिली तैयार होकर जा रही होती है और हम देखते हैं कि डिनर की पार्टी शुरू हो जाती है। निक नोवा को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगा हूँ और नोवा भी उसे कहती है हाँ मैं भी करने लगी हूँ। इतने में हम देखते हैं कि नोवा की दोस्त भी आ जाती है। फाइटिंग सीन शुरू हो जाता है। नोवा उसे मना करती है निक को कि तुम्हें ये फ़ाइट नहीं करनी, लेकिन निक उसकी बात को नहीं मानता, जिसकी वजह से नोवा वहाँ से
नाराज़ होकर चली जाती है और हम देखते हैं कि नोवा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वहाँ पर एक और बॉय उसे मिलता है। ये वही बॉय था जो कि उसे लिफ्ट लेकर देकर गया था। ये उसे किस करने लगता है, लेकिन निक आकर उसे पीछे धक्का दे देता है, जिसमें नोवा कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि नोवा उस पर गुस्सा थी क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी और वो फ़ाइट करने चला गया था। और हम देखते हैं कि नोवा वहाँ से लड़कर जो है बाहर चल जाती है। निक को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम देखते हैं कि निक और नोवा के दरमियान दूरी आ गई है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक कार जो कि घूम रही होती है और हम देखते हैं कि डिनर में नोवा का फादर और निक का फादर उसे बताता है कि नोवा का फादर जो पुराना फादर है वो जेल से आ गया। उसने उसकी माँ पर यानी नोवा की माँ पर और नोवा पर बहुत जुल्म किया। अब ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि उन्हें बचाना है और उन्हें उसके फादर से दूर रखना है। जिस पर निक कहता है आप परेशान ना हो, मैं ये सब कुछ देख लूँगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इन्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इन दोनों माँ बेटियों का अब मैं ही जो है वो एहसास करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर नोवा ड्रिंक पी रही होती है। इतने में निक की कॉल आती है, वो कॉल कट कर देती है। निक यहाँ पर डर रहा होता है कि कहीं नोवा को कुछ हो ना जाए, लिहाजा वो उसके पीछे जाता है। तो हम देखते हैं कि नोवा का फादर जो होता है वो उसको अपनी बेटी को नोवा को किडनैप करवा लेता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन वहाँ पर जब निक आता है तो उसे देखकर वो चला जाता है। नोवा की फ्रेंड उसे सेफ के अंदर कैद कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बचपन में उसका बाप भी उसे कैद करके मारता है। नोवा को निक बचा लेता है और बाहर ले जाता है और उसके ज़ख्मों को देखता है बॉडी के, जिससे वो छूने लगता है और ये आपस में इंटीमेट होते हैं और एक ही कमरे में सो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर निक का फादर आता है जो इन्हें इस तरह से देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चला जाता है। दूसरी तरह हमें निक की सिस्टर दिखाई जाती है जो कि हॉस्पिटल में थी और बहुत बीमार थी। नोवा और निक वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद ये दोनों वापस जा रहते हैं और नोवा और निक बहुत ही करीब आ जाते हैं। नोवा निक को पकड़ लेता है और निक और नोवा दोनों सी साइड पर बैठे होते हैं। काफ़ी रोमांटिक सीन होता है और दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों आपस में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं और दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब ये स्टोर पर जाता है इतने में ये वही लड़का आ जाता है जिसने गाड़ी जीती थी। ये नोवा को किडनैप कर लेता है। निक इसे ढूंढता है। CCTV फुटेज देखी जाती है जिसमें वो लड़का साफ साफ नज़र आ रहा होता है, जिसे ये निक पहचान लेता है और ये अब उसका पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये नोवा का फादर ही था जिसने उनसे किडनैप करवाया था और ये नोवा के दूसरे फादर को कॉल करके कहता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, इसे लेकर तुम बीच पर पहुंच जाओ। जिस पर नोवा की मॉम कहती है कि ये सिर्फ हमें तंग करने के लिए कर रहा है, इसे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पर 2 पुलिस वाले भी होते हैं और नोवा का जो पुराना फादर होता है उसने CCTV कैमरे लगाए जो होते हैं, जिससे ये उनकी बातें और वीडियोज़ देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये आपस में बात कर रहे हैं कि ये हमें सिर्फ तंग कर रहा है, उसे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमसे बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ निक के साथ जो है वो बैठी होती है। ऑफिसर निक उसे बताता है कि मैंने अपनी गाड़ी उसे दे दी जिसके पैसे आज तक मैं भर रहा हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। जिस पर ऑफिसर कहती है कि उसमें ट्रैकर लगा हुआ था। निक कहता है हाँ उसमें ट्रैकर लगा हुआ था, जिसमें ऑफिसर कहती है कि हम उस गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। निक कहता है क्या हम कर सकते हैं, तो वो ट्रैक करके उन्हें लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन इसी तरह जब इसकी बात कैमरे में आती है तो नोवा के फादर को भी पता चल जाता है। नोवा का फादर वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है जिसको ट्रैक करते हुए ऑफिसर और निक उसके पीछे पीछे होते हैं। नोवा गाड़ी ड्राइव कर रही होती है। नोवा के ऊपर गन पट्टी रखी थी। यहाँ से हमें पता चलता है कि नोवा निक के फादर ने उसे सिखाया था ड्राइविंग करना और नोवा की गन पट्टी के ऊपर गन रखकर उसे कहता है कि ड्राइव करो। हम देखते हैं कि ऑफिसर और वो आपस में जा रहे होते हैं। ऑफिसर निक को कहती है कि तुम नोवा को निक को कहती है तुम झुक जाना और इसी दौरान में उसके फादर को गोली मार देती है। जो गोली उसके फादर को लग जाती है और वो मौके पर मर जाता है। इस तरह से ये लोग उसके फादर के शर से आज़ाद हो जाते हैं। इधर निक परेशान होता है और हम देखते हैं कि आपस में सब गले मिलते हैं और हम देखते हैं कि निक चोरी जो होता है नोवा के रूम में जाने की कोशिश करता है। नोवा के रूम में जाकर दोनों खुशी से मिलते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं जैसे काफ़ी सालों के बिछड़े हुए हों। और हम देखते हैं कि दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। इधर उनके माँ बाप परेशान होते हैं कैसे अलग करें, लेकिन उसका बाप कहता है जो सच्ची मोहब्बत होती है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम देखते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि एक दिन ये दोनों एक हो ही जाएंगे और शादी के रिश्ते में बन जाएंगे और दोनों प्यार मोहब्बत से रहने लगेंगे और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर मज़ीद आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।